दोस्तों, एक ऐसा एक्टर या कहे कि एक ऐसी एक्ट्रेस जिसका शरीर तो लड़कों जैसा था लेकिन अंदर से वो लड़की थी। इस पहचान के साथ ही इस सितारे ने बॉलीवुड में जगह बनाई। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन नामों का मालिक कैसे छोटे से घर से बॉलीवुड की दुनिया का जाना माना चेहरा बन गया। क्यों इन्हें शादी से पहले सर्जरी करवानी पड़ी? क्यों इनका नाम जेंडर चेंज कराने से पहले लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज था? कैसे अपने 15 साल छोटे पति के प्यार में पागल हुई ये एक्ट्रेस अब उन्हीं से डाइवोर्स का केस लड़ रही है। इन्हें बचपन में माँ बाप ने क्यों अपनाने से इनकार कर दिया? अब ये कहाँ है और किस हालत में है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। पाकी शर्मा, पंकज शर्मा अब भी नहीं पहचाना? अरे हम बात कर रहे हैं पाकी उर्फ पंकज उर्फ बॉबी डार्लिंग की। ये नाम देने वाले इनके माँ बाप नहीं बल्कि ये खुद है। दिल्ली में 10 जनवरी 1986 को जन्मी बॉबी डार्लिंग को पेरेंट्स ने नाम दिया था पंकज शर्मा। जी हाँ, ये पैदा एक लड़के के रूप में हुए। शुरुआत में सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े हुए इनका शरीर बदलता गया और इन्हें महसूस हुआ कि ये एक नॉर्मल लड़के नहीं है बल्कि इनमें कुछ तो अलग है। क्योंकि जहां लड़कों का मन क्रिकेट खेलने का, लड़कों के साथ घूमने फिरने का होता है, वहीं बॉबी डार्लिंग को लड़कियों के साथ खेल खिलौने से खेलना और लड़कियों के बीच हंसी ठिठोली करना पसंद था। लेकिन अभी ये बहुत छोटे थे, इसीलिए इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया और इनके माँ बाप भी इनके अंदर छुपी लड़की से अनजान रहे। लेकिन जब बॉबी डार्लिंग 15 साल के हुए तो उन्हें समझ में आ गया कि वो एक नर के रूप में नारी का अवतार है। बॉबी शुरू में तो इस राज से पर्दा हटाने से घबरा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत दिखाई और ये अपने पिता के पास पहुंच गए। पंकज ने पिता को अपनी हकीकत बताई। अब आप तो जानते ही हैं कि लोगों को समाज का कितना डर रहता है। बस इनके पिता ने भी इनकी बातें सुनकर इन्हें अपनाने से मना कर दिया और उसी वक्त घर से चले जाने को कहा। हालांकि इस सब में बॉबी डार्लिंग की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि भगवान ने ही उन्हें ऐसा बनाया है। लेकिन फिर भी उन्हें सजा मिली, जिसे चुपचाप मानकर पंकज शर्मा दिल्ली छोड़ गए और मुंबई गए। लेकिन मुंबई में पहचान बनाना, 2 वक्त की रोटी कमाना काफी कांटों भरा काम था। कुछ दिन फुटपाथ पर गुजारे, इधर उधर नौकरी ढूंढी, लेकिन इनके रंग रूप को देखकर किसी ने इनकी मदद नहीं की और फिर इन्हें एक बार में काम करने का मौका मिला। पंकज शर्मा बार में काम करने लगे, लेकिन ये उनके लिए काफी नहीं था। इसीलिए उन्होंने फैशन डिजाइनर बनने का सोचा, जो कि उनका एक ख्वाब था, और बस डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया। अब पंकज दिन में पढ़ाई करते और रात में बार में नाच गाना करते। ऐसे ही ये मुश्किल हालातों का सामना करते रहे। डिप्लोमा पूरा होने के बाद इनकी मेहनत रंग लाई और इन्हें फैशन डिजाइनिंग का काम मिल गया। मुंबई में इस लाइन से जुड़ने के बाद इन्हें काफी लोगों से मुलाकात हुई और धीरे धीरे पंकज शर्मा छोटे बड़े सितारों से मिलने जुलने लगे। इन्हें देखकर पंकज ने भी तय कर लिया कि वो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में नाम बनाएंगे और यहाँ अपनी एक्टिंग का जादू चलाएंगे। लेकिन इनके जेंडर की वजह से ये काफी बड़ी चुनौती थी, पर पंकज ने हार नहीं मानी और प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलने जुलने लगे ताकि उन्हें काम मिल सके। एक दिन इनकी मुलाकात हुई चंद्रा साहब से, जो कि ऑडिशन ले रहे थे। इन्होंने पंकज से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? इस पर पंकज ने बिना सोचे समझे कह दिया कि बॉबी डार्लिंग, और बस यहीं से इनकी तकदीर का सितारा चमक उठा। और साल 1999 में जब सुभाष घई, ऐश्वर्या राय, अनिल कपूर को लेकर फिल्म ताल बना रहे थे, तो फिल्म में सुभाष घई ने बॉबी डार्लिंग को काम करने का मौका दिया। हालांकि इनके इस छोटे से रोल को भी बाद में फिल्म से हटा दिया गया, लेकिन ताल को इनकी डेब्यू फिल्म कहा गया है। इसके बाद आया साल 2001, जब फिल्मी पर्दे पर स्टाइल मूवी ने अपना अलग अलग स्टाइल बिखेरा और इसमें बॉबी डार्लिंग के रोल को, इनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद किया और यहीं से बॉबी डार्लिंग को एक पहचान मिली। ये ना सिर्फ लोगों की नजरों में आई बल्कि प्रोड्यूसर्स के दिलों दिमाग पर भी छा गई। इसी बीच टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी डायरेक्टर एकता कपूर ने जब स्टाइल के प्रीमियर के दौरान बॉबी को देखा तो इनके दिमाग में भी इनके लिए कुछ रोल आया और इसी के चलते एकता कपूर ने बॉबी का नंबर लिया और वहां से चुपचाप चली गई। लेकिन कुछ समय के बाद बॉबी के पास एक कॉल आया, जो कि एकता कपूर का था, और उन्हें सास भी कभी बहू थी सीरियल में काम करने का मौका मिला। अब बॉबी डार्लिंग को फिल्मों से पहचान तो मिल रही थी, साथ ही वो छोटे पर्दे पर भी धमाल मचा रही थी। इसके बाद तो जैसे बॉबी के पास काम की कोई कमी नहीं थी। एक के बाद एक उन्हें फिल्मों के ऑफर्स मिल रहे थे और एक फिल्म में बॉबी के रोल को देखकर तो लोग भी इनके फैन हो गए, और ये फिल्म थी क्या कूल है हम। स्टाइल फिल्म के बाद तो बॉबी को लगातार 3 फिल्मों में देखा गया, जिसमें ना तुम जानो ना हम, मैंने दिल तुझको दिया और तीसरी थी जीना सिर्फ तुम मेरे लिए। एक तरफ जहां बॉबी डार्लिंग को शुरू में बार में डांस
करके अपना पेट भरना पड़ता था, वहीं अब उन्हें फिल्मों में एक खास पहचान मिल गई। इनके पास ना तो पहचान की कमी थी और ना ही पैसों की। इसी मेहनत के चलते उन्हें बहुत सी फिल्मों में देखा गया, जैसे पेज 3, क्या कूल है हम, टॉम डिक एंड हैरी, अपना सपना, मनी मनी, ट्रैफिक सिग्नल, शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी और हंसी तो फंसी। एक फिल्म तो ऐसी आई जिसके डायरेक्टर ने खुद बॉबी डार्लिंग के इस फिल्म में काम करने के लिए कहा, बल्कि उनका तो ये तक कहना था कि अगर बॉबी इस फिल्म में काम नहीं करेंगे तो ये फिल्म ही नहीं बन सकती। जी हाँ, ये कहने वाले कोई और नहीं बल्कि संतोष सिवन थे और ये फिल्म थी नवरस, जिसमें बॉबी का शानदार परफॉर्मेंस देखकर तो बॉलीवुड इंडस्ट्री इनकी तारीफ करने पर मजबूर ही हो गई, बल्कि इन्हें तो विदेशी फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला। ये अवार्ड, ये सम्मान बॉबी के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि जहां उन्हें अपने घर से धक्के देकर भगा दिया गया था, उन्हें बेइज्जत किया गया था, वहीं फिल्मी दुनिया में उन्हें इतनी इज्जत से नवाजा। और इसी बीच इनके पिता को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पब्लिकली बॉबी डार्लिंग को अपनाया और उनसे माफी मांगी। इधर फिल्मी दुनिया के अलावा इन्हें टीवी इंडस्ट्री में भी खूब काम दिया जा रहा था। एक से एक बेहतरीन शोज में बॉबी को देखा गया, जैसे कहीं किसी रोज, इसके बाद क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी, फेम गुरुकुल, बिग बॉस सीजन 1, सच का सामना, इमोशनल अत्याचार, इस प्यार को क्या नाम दूं, आहट, ये है आशिकी, ससुराल सिमर का और कृष्णा कोहली। ये वो समय था जब बॉबी एक नाम बन चुकी थी। जो लोग बॉबी को नहीं जानते थे अब वो भी इनके दीवाने हो गए थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब बॉबी डार्लिंग को मांगने पर भी काम नहीं मिला और ये अंधेरी दुनिया में गुमनाम बनकर रह गई। लेकिन इसके पीछे भी कहीं ना कहीं बॉबी डार्लिंग का ही हाथ था। कैसे, इसके बारे में जानने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और पेज को फॉलो कर दीजिए। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। भले ही बॉबी डार्लिंग के पास नाम, पैसा, शोहरत, इज्जत सब थी, लेकिन फिर भी इनकी जिंदगी में एक चीज की कमी थी जो इन्हें बड़ी खल रही थी, और वो था सच्चा जीवन साथी। इनकी ये तलाश खत्म हुई साल 2014 या 15 के बीच, जब इन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट पर भोलपुर के जाने माने बिजनेसमैन की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। इस लड़के का नाम था रमणीक। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और ये छोटी सी मुलाकात कब प्यार में बदल गई कुछ पता ही नहीं चला। रमणीक को देखकर बॉबी को लगता था कि यही उनके सपनों का राजकुमार है, जो उनके जेंडर को नजरअंदाज करके उनसे प्यार करता है। इनका ये शक हकीकत में तब बदला जब रमणीक ने बॉबी से शादी करने के लिए कहा। यह सुनकर तो बॉबी फूली नहीं समाई और इसीलिए जब शादी से पहले रमणीक ने इनसे सर्जरी करवाने के लिए कहा तो बॉबी तुरंत मान गई और उन्होंने विदेश जाकर लाखों रुपए खर्च कर सर्जरी कराई। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से साल 2016 में शादी करी। वैसे बॉबी का नाम फेमस क्रिकेटर मुनाफ पटेल के साथ भी जोड़ा गया और दोनों को लेकर खूब अफवाहें भी उड़ी। खैर, रमणीक के आ जाने के बाद बॉबी उनको भूल गई और रमणीक से शादी कर ली। इन दोनों को साथ देखकर सबको लगता था कि ये दोनों काफी खुश है, लेकिन साल गुजरने के बाद इनके रिश्ते से भी पर्दा हटने लगा। बॉबी ने पुलिस स्टेशन जाकर रमणीक के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई कि रमणीक उन्हें बहुत मारता पीटता है, उनके साथ बदसलूकी करता है। साथ ही बॉबी ने यह भी खुलासा किया कि वो प्यार व्यार सब नाटक था, इसने सिर्फ पैसों के लिए मुझसे शादी की। सर्जरी कराने के कुछ समय बाद बॉबी को साइड इफेक्ट देखने को मिले, उनकी बॉडी में दर्द रहने लगा और फिर इनका शरीर पैरालाइज हो गया। लेकिन कुछ ही समय में ये ठीक भी हो गई। अब इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ खराब हो गई, क्योंकि पति से इनका मुकदमा चल रहा था। तो वहीं सर्जरी कराने के बाद भी इन्हें किन्नरों के रोल मिल रहे थे, जबकि बॉबी का कहना था कि वो अब लड़की है, उन्हें लड़कियों वाले रोल मिले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनका फिल्मी करियर तबाह हो गया। अब भी बॉबी अपने पति के साथ मुकदमा लड़ रही है और जो भी इन्होंने अपने एक्टिंग से पैसे कमाए उन्हीं के जरिए अपना खर्च चला रही हैं। तो दोस्तों, आपको पंकज शर्मा से बॉबी डार्लिंग तक की ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से पेज को फॉलो कर दीजिए। धन्यवाद।